नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडलेट चैनल पर, जहां हम किताबों के जरिए दिल और दिमाग दोनों को रोशन करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान के दिल से जुड़ती है, जिसने कभी सच्चे मन से किसी को प्यार किया हो, कभी किसी को खोया हो और फिर खुद को दोबारा पाया हो। किताब का नाम है थैंक यू फॉर लीविंग। लेखक है ऋत्विक सिंह। ये किताब सिर्फ एक ब्रेकअप या दर्द की कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मयात्रा है, जहां हम अपने बिखरे टुकड़ों को फिर से जोड़ना सीखते हैं। भाग 1, जब कोई छोड़कर चला जाता है। लेखक शुरुआत में लिखते हैं, द मोर लव आई गिव यू, द एम्प्टियर आई फील। कभी कभी हम इतना देते हैं कि खुद खाली हो जाते हैं। किसी के जाने के बाद हम सिर्फ उस इंसान को नहीं खोते, हम अपनी पहचान का एक हिस्सा भी खो देते हैं। ऋत्विक बताते हैं कि जब कोई चला जाता है, वो अपने साथ हमारी यादें, हंसी, खुशबुएं और वो सारे पल भी ले जाता है जो कभी हमारे थे। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि उसका जाना हमारे टूटने का नहीं, बल्कि हमारे बनने का आरंभ था। कभी कभी थैंक यू फॉर लीविंग कहना किसी को नहीं, बल्कि खुद को होता है, क्योंकि किसी के जाने से ही हम खुद को वापस पाते हैं। भाग 2, प्यार और दर्द का रिश्ता। ऋत्विक प्यार को एक आईने की तरह दिखाते हैं, जिसमें खूबसूरती भी है और कड़वाहट भी। वो लिखते हैं, वी हर्ट ईच अदर सो मच दैट साइलेंस बिकेम आवर ओनली लैंग्वेज। कभी रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि शब्द भी दम तोड़ देते हैं। फिर रह जाती है सिर्फ खामोशी, जो चीखती तो नहीं, पर बहुत कुछ कह जाती है। ऋत्विक कहते हैं कि हर रिश्ता दो आत्माओं का जुड़ाव होता है, पर अगर उसमें सम्मान और दया नहीं, तो वो धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। इसलिए वो सिखाते हैं, अगर किसी रिश्ते में अब सुकून नहीं बचा, तो उसे थामे रखना सिर्फ खुद को चोट पहुंचाना है। भाग 3, खुद से जुड़ने की यात्रा। ऋत्विक कहते हैं, होप इज अ बर्ड विद चिप्ड विंग्स, यानी उम्मीद के पंख भले टूटे हों, लेकिन उड़ने की चाह अब भी बाकी है। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है, जो टूटने के बाद हमें फिर खड़ा करती है। वो कहते हैं, तुम्हें अपने दर्द से भागने की नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने घावों को महसूस करते हैं, तभी हम उन्हें भरना सीखते हैं। यही किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है। हीलिंग इज नॉट फॉरगेटिंग, इट इज एक्सेप्टिंग। भाग 4, माँ और नानी की यादें। ये हिस्सा बहुत भावनात्मक है। ऋत्विक अपनी नानी के बारे में लिखते हैं कि वो हर बार पहले से ज्यादा कमजोर दिखती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहती है, रसोई में तेरी पसंद की करी बनी है। ये वाक्य छोटा है, पर इसमें पूरे जीवन की ममता छिपी है। वो माँ के लिए लिखते हैं, थैंक यू मॉम फॉर प्लांटिंग फ्लावर्स इन माई हार्ट वेयर माई फादर ओनली वॉन्टेड टू प्लांट ग्रीफ। माँ का प्यार वो शक्ति है जो हमें सबसे कठिन वक्त में भी संभाल लेती है। ये किताब बताती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ रोमांस में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में होता है जहां कोई हमें बिना कहे समझ लेता है। भाग 5, दोस्ती और इंसानियत। ऋत्विक लिखते हैं, क्लिंगी फ्रेंड्स आर वर्थ डाइंग फॉर। दोस्ती इस किताब का एक खूबसूरत अध्याय है। ये बताती है कि कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें हमारी रूह को समझना होता है। दोस्त वही है जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाते हैं, जो हमारी हंसी के पीछे छिपे आंसुओं को पहचान लेते हैं। ऐसी दोस्ती हमें बताती है कि इंसान का असली सहारा इंसान ही होता है। भाग 6, छोड़ना और आगे बढ़ना। किताब के अंत में लेखक लिखते हैं, योर हार्ट इज नॉट अ जिग्सॉ पजल। तुम्हारा दिल अधूरा नहीं है। किसी के जाने से तुम टूटे नहीं, तुम बस अपने असली रूप में लौटे हो। वो कहते हैं, someday you'll smile again, not because you forgot them, but because you remembered yourself। ये किताब बताती है कि कभी किसी को खोने के बाद सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम फिर से मुस्कुराना सीख जाओ। भाग 7, जीवन के गहरे संदेश। किताब में छोटे छोटे हिस्से हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। Some people are temporary chapters in your story, and that's okay। हर इंसान हमारी कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। कुछ लोग हमें छोड़ जाते हैं ताकि हम अगला अध्याय खुद लिख सकें। Forgiveness is not about them, it's about freeing yourself। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं,
बल्कि अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए होता है। डोंट वेट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड योर पेन, अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ एंड हील। किसी से उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा, उसे खुद समझो और आगे बढ़ो। ऋत्विक बताते हैं कि दर्द हमें इंसान बनाता है और छोड़ देना हमें समझदार। कभी कभी सबसे बड़ा थैंक यू उसी को कहना चाहिए जिसने हमें छोड़ दिया, क्योंकि उसी पल से हमने खुद से रिश्ता बनाना शुरू किया। भाग 8, आत्मस्वीकार और नई शुरुआत। ऋत्विक कहते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं टूटी हुई कहानियां हैं, लेकिन हमारी टूटन ही हमें सुंदर बनाती है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को नए रूप में गढ़ सकें। किताब में एक पंक्ति आती है, द डे यू स्टॉप सर्चिंग फॉर क्लोजर यू स्टार्ट फाइंडिंग पीस। मतलब जब हम जवाब ढूंढना छोड़ देते हैं तब शांति मिलनी शुरू होती है। हम हमेशा सोचते हैं, क्यों गया, क्यों बदला, क्यों मैं? लेकिन किताब सिखाती है कभी कभी सवालों के जवाब नहीं मिलते, बस सुकून मिल जाता है। और यही असली हीलिंग है। जब हम कहते हैं थैंक यू फॉर लीविंग बिकॉज यू टॉट मी टू स्टे विद माई सेल्फ। थैंक यू फॉर लीविंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपनी मजबूती देखते हैं। ये सिखाती है कि हर अलविदा एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, माइंडलेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब, नया विचार या नई प्रेरणा लेकर आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, हर विदाई जिंदगी का नया अध्याय होती है, हर टूटन एक नई रचना की शुरुआत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में माइंडलेट पर।